कहानी। आप बताइए 50th क्वेश्चन का एक बार जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या इसका आंसर बनेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं जी। कल मैंने आपको 50th क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट कि 50वें क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, उसका आप जवाब दीजिए जी। फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए जी। जो भी लाइव एक बार कमेंट कर दो। सिर्फ भावना का कमेंट आया गुड आफ्टरनून का। क्लास आज थोड़ी लेट चली थी, पहले क्लास चल रही थी उस वजह से क्लास लेट हो गई जी। जल्दी से फटाफट बता दो भाई जो भी लाइव है, इसका हमारे पास आंसर क्या बनेगा। अगर क्लियर नहीं है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं जी कि क्या इसमें कहानी है और क्या नहीं है। एक बार देखिए जी, लिख रहा हूं मैं। इसका क्या है हमारे पास, 12 दे रखा है, 4 दे रखा है, 11 दे रखा है, फिर हमारे पास 33 है जी। हमारे पास यहाँ पे 13 दे रखा है, 2 दे रखा है, 6 दे रखा है, फिर 39 है जी। हमारा 14 है, 7 है, 5 और वहां हमारे पास 10 दे रखा है जी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर अगला है हमारे पास 18 या 13 है, 13 क्वेश्चन मार्क 2 और 9 हमारे लिए ले रखा है जी। जल्दी से फटाफट से बताइए कि क्या इसका आंसर बनेगा, क्या हमारा होगा। कल हमने इसी क्वेश्चन पे छोड़ी थी कहानी कि आंसर इसका क्या बनने वाला है। हाँ जी संगीता गुड इवनिंग जी, संदीप गुड नून जी। ठीक है, देखिए मैं पहले वाले का बता रहा हूं सर, क्लियर दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, क्लियर कर देते हैं जिसको, थोड़ा देखना उसको ब्लैक करना जी, एक बार ब्लैक कर दो उसको। अब ओके, अब ओके जी। ठीक है, अब सही है संदीप, देखना एक बार, अब ओके ना, साफ दिख रहा। हाँ 12 4 11 सही है जी। देखिए क्या है हमारे पास इसमें पैटर्न, हमारे पास यहाँ पैटर्न ये चल रहा है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 और 11 को, और फिर हमारे पास डिवाइड में क्या कर रखा है, बीच वाला सेकंड नंबर 4 लिख रखा है, तो कितना बनता है इनका 33 हमारे पास बनता है जी। तो यहां पर भी हमारे पास फर्स्ट और थर्ड नंबर हमारे पास 13 और 6 है, और डिवाइड में क्या करेंगे हम लोग सेकंड नंबर कर देंगे, यानी कितना बनेगा हमारे पास 39 हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 14 और 5 को सेकंड नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है हमारे पास 10 बनता है। नेक्स्ट हमारे पास 13 इंटू में हमारे पास क्या बनेगा 2, 13 है या 18 है, 18 है जी, ये 13 नहीं यहाँ पर 18 है, 18 इंटू में 2, फिर हमारे पास सेकंड नंबर डिवाइड करके हमें कितना मिलना था 9 मिलना था। तो देखिए यहां पर अगर 4 लिख दूं तो देखो 2 से 2 और 2 से हमारे पास 9, तब 9 मिलता है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। क्या आएगा हमारे पास 4। अब ओके है, ठीक है जी संदीप, ओके है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह 4 आएगा। इन कौन सा ऑप्शन बनता है मेरे पास, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनता है। क्या बनता है जिसका डी, बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन जी, ये रहा हमारे पास 51 नंबर क्वेश्चन। दे रखा हमारे पास 4 19 और 3 दे रखा है। ठीक है, फिर हमारे पास 18 3 3 0 6 और ऐसे 23 क्वेश्चन मार्क और 1 हमें दे रखा है। पूछा है क्या इसका आंसर बनेगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए जी फटाफट से। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एसएससी में पहले आ चुके हैं जी, वही उनकी प्रैक्टिस चल रही है। एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जी, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके। जल्दी से फटाफट से इसका रिप्लाई कीजिए, क्या आएगा आंसर इसका। हेलो सर, हेलो जी, हेलो स्टडी पॉइंट। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास, इसका स्क्वायर कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, फिर इसका स्क्वायर करके इसको ऐड कर देंगे। अब 23 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। ठीक है, चलो एक मिनट इसको करते हैं। 23 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनेगा जी, कितना होता है 529 प्लस में 1 करेंगे तो 530 हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्या बनेगा जी बी, 23 का स्क्वायर प्लस में 1, इसका 529 आएगा, और फिर हमारे पास क्या बनेगा जी 1 और ऐड कर देंगे तो कितना हमारे पास 530 हमारे पास आंसर बन जाएगा। ये हमारा इसका राइट आंसर था जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखो। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास इसके अंदर स्क्वायर से रिलेटेड चीजें आती है। ठीक है,
स्क्वायर्स आते हैं हमारे पास, क्यूब आते हैं, तो स्क्वायर वाली, हाँ जी नहीं अनिता सैनी 5 to 9 नहीं, प्लस में 1 और ऐड करें हम लोग, 530 हो जाएगा हमारे पास। उसमें ऐड 1 भी करना था, लास्ट वाला नंबर हमें ऐड करना था। यहां देखिए हमारे पास क्या है जी, इसका आंसर बताइए क्या दिख रहा है आपको। अब दिखने में तो ये लग रहा होगा हमारे पास, यहां क्या करें हम लोग जी 14 और ये हमारे पास 196 हमें दे रखा है, क्या बनेगा जल्दी से, बीच वाला नंबर हमारे पास बनना है, वो कैसे बनेगा वो देखिए जी। यहां पर हमारे पास 96 दे रखा है, 96 कैसे बनेगा, जल्दी से जी। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास, इस नंबर को एक कम कर दो, फर्स्ट वाले को 14 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 को 14 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा 196 हमारे पास बनने वाला है जी, 196 बनेगा। इसका एक नंबर कम कर दो यानी 17 लिख दो, 17 क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 5255 आना चाहिए। यहां पर देखिए 6 एक कम कर दे, 6 और 16 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास 96 बनता है। तो यहां देखिए 17 को कितने से मल्टीप्लाई करो कि मेरे पास 255 आएगा, तो या एक काम करो 255 को 17 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 1 आया, और फिर कितना आया हमारे पास 5 आया, 15, और 15 कौन सा ऑप्शन बनता है मेरे पास, डी ऑप्शन इसका राइट बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा जी। आंसर क्या रहने वाला है यहां पर, डी रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास 53। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक बार ध्यान से देना, ठीक है। देखिए अब अभी दो चीजें की थी हमने, दोनों चीजों में किसका यूज किया गया था, स्क्वायर को यूज किया गया था, ठीक है। अब देखो किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो, वर्ग निकालना हो, तो वो कैसे निकाला जाता है। मान लो हमारे पास 2 और 3 का स्क्वायर हमसे पूछ लिया, 23 का स्क्वायर पूछ लिया, तो देखिए पहले इसका स्क्वायर कर दो 4, फिर इसका स्क्वायर कर दो 9, बीच में इन तीनों के मल्टीप्लाई लिख दो। देखो 2 की 3 के 6, 6 को 2 से किया 12 लिख दिया। अब क्या करना है, 9 ले लिया, 12 का 2 ले लिया, 1 कैरी चला गया, 1 कैरी अगले वाले साथ 4 को क्या बना देगा 5 बना देगा, यानी 23 का स्क्वायर कितना बनेगा 529। तो उसमें 529 में हम लोगों ने एक जोड़ा था, ठीक है, यही चीज थी। अभी हमारे पास यहां पर एक थोड़ी देर पहले आया था 14 का स्क्वायर हमारे पास आया था, ठीक है। 14 का स्क्वायर क्या है, 14 का स्क्वायर हमारे पास निकालने का तरीका 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। बीच में इन तीनों की मल्टीप्लाई अगर करूं तो कितना बनेगा मेरे पास 8 बनेगा। 16 का मैंने 6 ले लिया, 1 कैरी जाकर 8 को क्या कर देगा 9 कर देगा, और वो वहां से क्या बनेगा हमारे पास 1 बनेगा। तो 14 का स्क्वायर हमारे पास 196 हमारे पास बना था। तो ऐसे करते करते किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर वाली कहानी यही है जी, ठीक है। मान लो हमारे पास 42 का स्क्वायर मुझे करना है, तो क्या होगा 4 का मेरे पास 16, इसका हमारे पास 4, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दोबारा से आ जाएगा। 4 का तो 4 ले लिया, 16 का मैंने 6 लिया, 1 कैरी चला गया, 1 कैरी 16 को क्या बना देगा 17 बना देगा। 17 64 हमारे पास किसका 42 का हमारे पास स्क्वायर होता है। तो यही चीजें हमारे पास है, बार बार किसी का स्क्वायर अब से पूछता है। तो एक चीज और बताता हूं, जैसे मान लो अगर हमारे पास 79 का स्क्वायर हमसे पूछ लिया, 79 का स्क्वायर हमसे पूछ लिया, 7 का 49, 9 का 81, बीच में मैंने बोला इन तीनों की मल्टीप्लाई, 7 को 9 से करेंगे कितना बनेगा 63, 63 का अगर डबल करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 126 हमारे पास बनने वाला है। 81 का 1 आ गया, 8 उधर जाकर इसके कैरी हो जाएगा तो उसको 134 कर देगा, यानी 4 आ जाएगा, 13 आगे चला जाएगा, आगे अगर 13 जाएगा तो उसको कितना बना देगा 62 बना देगा। तो 79 का स्क्वायर हमारे पास कितना है 6241 हमारे पास इसका स्क्वायर बन गया। तो ये आपके पास स्क्वायर निकालने का तरीका था। अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में आपसे स्क्वायर से रिलेटेड कोई अगर चीज आ जाती है तो ठीक है। बढ़ते हैं हमारे पास वापसी उसी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास क्या है, एक थोड़ी देर में एक चीज और बता दूंगा मैं आपको, सिर्फ 5 वाले के लिए वो एप्लीकेबल है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन जी, ठीक है। क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है 7 9 8, ठीक है, फिर हमारे पास 6 7 क्वेश्चन मार्क, और ये चीज हमारे पास दी है। तो
तो देखो क्या हमारे पास बनता है और क्या नहीं, इसका आंसर आता है। चलिए देखिए क्या कहानी बनेगी। 7 97 है, फिर 6 है, फिर 55 है, फिर 9 है, 73 है, 7 और फिर हमारे पास 10 दे रखा है जी। तो क्या इसका पैटर्न बनता है, क्या नहीं बनता, जल्दी फटाफट से आप रिप्लाई कीजिए। देखने के बाद समझ में आना चाहिए, देखते ही चीज कहानी समझ में आनी चाहिए। इसमें देखो सेम ही चीज है, आपको पहले बता दिया जिस लाइन में चाहे कॉलम ज्यादा हो तो कॉलम की तरफ भागेंगे, और रो में अगर ज्यादा एलिमेंट है तो रो की तरफ भागेंगे। इसमें कॉलम्स में ज्यादा है तो कॉलम की तरफ भागेंगे, कॉलम में क्या पैटर्न है। ठीक है, देखिए फर्स्ट और थर्ड रो वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बनेगा आपका 42 बनेगा। अगर 97 में से 42 माइनस करता हूं तो कितना मिलता है मुझे, 55 मिलता है, तो हमारे पास बन गया। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बनेगा 63 हमारा बनेगा, कितना बनेगा 63। 73 में से 63 को माइनस कर दीजिए, कितना बनेगा मेरे पास 10 यहां पर आंसर बनेगा, कितना बनेगा जी 10 यहां पर आएगा, तो 10 उन्होंने देख रखा है। तो सेम चीज इन दोनों की मल्टीप्लाई मुझे यहां पर करनी है, वो 8 है और यहां पर मेरे पास 48 आना चाहिए। तो देखो यहां पर हमारे पास डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना बनेगा, 64 में से 48 अगर माइनस करते हो तो कितना बनता आपका 6, और फिर यहां से कितना बनता है जी 6 और हाँ 16, ठीक है 16 बना। कितने की मल्टीप्लाई, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 हमारे पास बनता है। तो कौन सा ऑप्शन निकल के आएगा हमारे पास, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर निकल के आएगा कि हाँ यहां पर 2 अगर आ जाता है तो बिल्कुल हमारे पास पैटर्न उसी को फॉलो कर जाता है। तो क्या बनेगा यहां पर 2 यहां पर आंसर बनने वाला है जी, क्या बनेगा 2 इसका बनेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, अभी मैंने बोला एक स्क्वायर आपको और जाता जाता मैं बताऊंगा, वो 5 का स्क्वायर आपको बताऊंगा जी। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार हमारे पास एलिमेंट रो में ज्यादा है तो रो पे एप्लीकेबल करेंगे, और कैसे एप्लीकेबल होगा वो आप लोग देखिए जी, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। जल्दी से जी, रिप्लाई नहीं आ रहे आप लोगों के, प्लीज जल्दी फटाफट रिप्लाई करके आंसर दो जी। 5 to 9 पे स्टॉपेज आ गया था, ठीक है करें। चलिए देखिए जो हमारे पास 38 है, 38 कैसे बनेगा, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इनके जो नंबर्स हमारे पास दे रखे उनके स्क्वायर्स को ऐड कर रखा है तो हमारे पास 38 आ जाता है। देखो 9 + 4 प्लस हमारे पास 25 है, तो इनको जोड़ो हमारे पास कितना बनता है 38 बनता है। ऐसे हमारे पास 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, 3 का हमारे पास 9 और 4 का हमारे पास 16, जब इन सबको ऐड करते हो तो कितना बनता है आपका 50 आपका आंसर बनता है। क्या बनता है 50। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा 50। ठीक है, यही चीज यहां देखिए 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास 49 आता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आता है। इन सबको जब आप ऐड करते हो तो कितना बनता है 54, यानी बीच वाला नंबर हमारे पास 54 था। यही चीज थी जी, तो यहां क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास क्या आएगा 50, यहां पर राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक बार ये कमेंट्स रिफ्रेश करना, हाँ यहां से रिफ्रेश। D50 ठीक है जी, ओके भावना D50 बिल्कुल राइट आंसर है जी। नेक्स्ट ये रहा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास ये है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए जी क्या है। हाँ स्टडी पॉइंट 50 बिल्कुल राइट आंसर है जी। यहां देखिए 9, 28 और 85 मुझे दे रखा है, सेम यहां पर 17 और फिर हमारे पास कितना दे रखा है जी 52 और क्वेश्चन मार्क 7, 22 और फिर मेरे पास 67 दे रखा है। क्या पैटर्न है इसके अंदर, हाँ 50 बिल्कुल राइट आंसर है, स्टडी पॉइंट 50 राइट आंसर है जी।
देखिए क्या पैटर्न हमारे पास, यहां ये पैटर्न हमारे पास, देखिए इसका 3 टाइम कर दो कितना बनेगा 27, और एक ऐड कर दो कितना बनेगा हमारे पास 28, 28 का 3 गुना कर दो कितना बनेगा हमारे पास 84, और 84 में एक जोड़ते हो कितना बनता है हमारे पास 85 बनता है। तो सेम पैटर्न 17 का 3 गुना प्लस में एक करते हैं हमारे पास 52 आता है, 52 का 3 गुना और एक जोड़ दो हमारे पास कितना बन जाएगा जी 100 हमारे पास बना 56, और एक और जोड़ देता हूं कितना बनता है 157, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है। कौन सा बनेगा जी, ए यहां पर राइट आंसर बनेगा। सेम देखिए 7 का 3 गुना 21, एक जोड़ देते हैं 22, 22 का 3 गुना 66, और एक जोड़ देते कितना बन जाता है 67, यानी 67 हमारे पास राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रहा 56 वाला, ठीक है, यहां बताइए क्या आंसर बनेगा जी। हाँ जी, जल्दी फटाफट से रिप्लाई कीजिए। 50 उस वाले का आंसर बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए क्या आने वाला है। हाँ 157, और ना ए 157 बिल्कुल राइट आंसर है जी, 157 राइट था। इस क्वेश्चन का बताइए क्या है कहानी। देखिए इजी सा पैटर्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कुछ ना कुछ समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। देखो इस नंबर को डिवाइड कर दो कितना बनेगा 5, कितना बनेगा 5, लेकिन ऊपर वाला नंबर एक एक्स्ट्रा उससे, इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो कितना बनेगा 20, और 20 से एक एक्स्ट्रा 21 आ गया। इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 14 से एक कम यानी 13 आना चाहिए डिवाइड करने के बाद, तो 13 यानी 7 को 13 से मल्टीप्लाई करते कितना 19 आता है, सॉरी 91 आता है। क्या आता है हमारे पास 91, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्या होगा यहां पर, डी ऑप्शन यहां पर राइट बनेगा कि 91 इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, आया क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ये रहा, क्या दे रखा है हमारे पास 5 दे रखा है, 4 दे रखा है, 41 दे रखा है। सेम हमारे पास यहां पर ये चीज दे रखी है जी 15, 6 क्वेश्चन मार्क, और हमारे पास 9, 11 और 202 हमें दे रखा है। क्या पैटर्न बनेगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ये पैटर्न सिखाया था, आपको पता होना चाहिए कि आंसर इसका कैसे आपका बनने वाला है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई आ नहीं रहे हैं या कर नहीं रहे हो ये चीज नहीं पता लगी अभी तक। 91 स्टडी पॉइंट 91, भावना 91, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर हमारे पास क्या पैटर्न है जी। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 16, उसको ऐड करते हो तो कितना आता है आपके पास 14, यानी 5 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू नेक्स्ट आता है। ये देख लेते हैं इसमें भी यही है क्या, 9 का स्क्वायर प्लस में 11 का स्क्वायर बराबर 202 आता है क्या, 9 का स्क्वायर 81 और उसका 121, यानी क्या बनता है 202 बनता है, बिल्कुल सही है। यहां पर 14 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा 15 का स्क्वायर 225 बनेगा और उसका बनेगा 36, जब ऐड करते हो 5162 यानी कितना बनेगा 261 बनेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन यहां पर बनता है। हाँ बिल्कुल रन सिंह 261, बहुत बढ़िया जी, 261 इसका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन इस साइड आएगा जी। चलिए देखते हैं 58 नंबर जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये रहा जी। जल्दी से फटाफट से रिप्लाई कीजिए कि क्या है आंसर, बहुत इजी सा है, देखते ही समझ में आ रहा है। सी भावना बिल्कुल राइट आंसर है जी 261, बहुत बढ़िया। हाँ 261 राइट आंसर आएगा जी। ये क्वेश्चन तो देखते ही समझ में आ रहा है। देखो 7 और 6 को ऐड करता हूं कितना बनता है 13 बनता है, 4 और 18 को ऐड करता हूं कितना बनता है 22 बनता है, 15 और 7 को ऐड करेंगे कितना बनेगा 22 बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्या बनेगा, सी ऑप्शन राइट। फर्स्ट और थर्ड जो कॉलम के एलिमेंट है उन दोनों को ऐड करके थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट हमारा बन रहा है। ऐसे कॉलम होते हैं, ऐसे हमारे पास रो चलती है,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारे पास 59 नंबर क्वेश्चन ये रहा जी। क्या दे रखा है 28, 30 और फिर हमारे पास 36 दे रखा है। फिर हमारे पास क्या है 36, 32, 18 दे रखा है, 252 और फिर हमारे पास दे रखा है 240। अंजू बाला 261, बहुत बढ़िया जी। भावना 261 राइट आंसर। स्टडी पॉइंट 261 राइट आंसर है जी। देखिए ऑब्वियसली बात है, बड़ा नंबर ऐसे है तो ऐसे पैटर्न चलेगा। अब ऐसे पैटर्न चलेगा कैसे, वो चीज को देखिए कि कैसे हमारे पास 521 हमारे पास आंसर बनेगा। स्टडी पॉइंट 22 सी, भावना सी 22 राइट आंसर है जी, बहुत बढ़िया। यहां बताइए इसका बताओ क्या बनेगा जल्दी से। हाँ ठीक है करें। चलिए इतना टाइम बहुत है। देखिए इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 और 36 को, और बाय में क्या कर दो आप 4 कर दो, तो देखो कितना बनता है। ये कितने पे जाएगा हमारे पास 7 पे जाएगा। 7 और 36 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 252 बनता है ना। ऐसे ही हमारे पास यहां पर 30 और 32 को जाते हैं, डिवाइड में 4 करते हैं तो कितना आंसर आता है हमारे पास 240 आता है। वो हमारे पास बिल्कुल सही दे रखा है। तो सेम चीज 36 और 18 की मल्टीप्लाई करके डिवाइड में 4 कर देंगे, 4 से पूरा पूरा 9 पे जाएगा। 9 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 162 बनेगा। तो 162 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन राइट है जी। कौन सा है, डी ऑप्शन यहां पे राइट बनने वाला है। 162 इसका राइट आंसर है जी। ठीक है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास 60 ये रहा जी। जल्दी से फटाफट से आंसर बताइए। ऐसा भी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने किया था, थोड़ी देर पहले ही किया था। सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले ही किया था जी। स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे, स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे, स्क्वायर्स करके ऐड कर रहे थे। रिप्लाई बहुत लेट आ रहा है। चलिए ठीक है कोई बात ना। देखिए हमारे पास क्या कहानी है, यहां देखिए जी। 7 का स्क्वायर कर लीजिए 49, हाँ 162 स्टडी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है 162 जी। देखिए 7 का स्क्वायर कर दीजिए, इस 4 को उसमें ऐड कर दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना बनेगा हमारे पास 49 और 4 को ऐड करूं कितना बनेगा 53 बनेगा। 11 का स्क्वायर कीजिए 6 ऐड कर दीजिए, 11 का स्क्वायर कितना था 121 और 6 ऐड कर दूंगा तो 127 बन जाएगा। 14 का स्क्वायर और 3 को ऐड कर दें, 14 का स्क्वायर कितना बनेगा 196 और 3 ऐड कर दें कितना बन जाएगा 199। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है। क्या बनेगा जी, डी यहां पर राइट बनेगा 199। बहुत बढ़िया जी। ठीक है 199 हमारे पास राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास 61 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे पास 61 जी। स्टार की फॉर्म में है और पूछा है कैसे इसका आंसर बनने वाला है। ठीक है छोटा दिख रहा हो तो थोड़ा सा, नहीं भाई इसमें साफ क्लियर नहीं दिख रहा क्या है क्या नहीं। ये 11 है और ये शायद 28 दे रखा है, ये 327 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये 5126 आई थिंक, और ये बीच में हमारे पास 3 है जी। बीच वाला तो हमारे पास 3 है। हाँ 199 बिल्कुल राइट आंसर स्टडी, बिल्कुल 199 राइट आंसर है। इसका बताइए क्या आंसर बनेगा जी। 11 दे रखा है और फिर हमारे पास 28 दे रखा है, 28 के बाद नेक्स्ट हमारे पास 327 दे रखा है और यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 5126 हमें दे रखा है जी। बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास कौन सा नंबर आएगा। जल्दी से जी फटाफट से रिप्लाई कीजिए।
जल्दी से कीजिए, रिप्लाई क्या है हमारे पास। मेरे पास यहाँ पे नंबर्स सामने ही देखने पड़ेंगे, इसके अंदर अच्छे से दिख नहीं रहे। 11, 28, ये देखना आप, सही है क्या? 11 है और ये 28 है, उसमें देखना आप, है ना, उसमें क्लियर दिख रहा है। ये 3 to 7 ही होगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ 5 1 2 6 है। ठीक है सर, हमारे रिप्लाई बहुत लेट आ रहे हैं। हाँ जी, स्टडी पॉइंट, रिप्लाई बहुत लेट आ रहे हैं, रिप्लाई आ भी नहीं रहे हैं कईयों के, और आपके आ तो रहे हैं कम से कम, ये बढ़िया बात है जी। रिप्लाई लेट बहुत आ रहे हैं और दूसरे आ भी नहीं रहे हैं, वो भी है, कोई टेक्निकल इशू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। 11, फिर हमारे पास 28 दे रखा है, फिर हमारे पास 3 to 7 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क है, फिर हमारे पास, और बीच में हमारे पास 3 दे रखा है। देखिए रिलेशन, इनको एक दूसरे से रिलेट कीजिए। ये वाला अगर 28 है या 78 है, प्रॉब्लम यही है बस, और कुछ नहीं। 28 है, ठीक है। चलिए यहां से मल्टीप्लाई करो, देखो 11 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो कितना बनता है, 33 बनता है। लेकिन 28 कैसे बनेगा, उसका 5 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बनेगा, 28 को कितने से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 27 आ सकता है। रिलेशन आपस में ही इनके बनेंगे और कुछ नहीं, सीरीज टाइप में हमारे पास बनने वाले हैं, सीरीज में हमारे पास लॉजिक बनेगा जी। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए जी। चलो ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या बनता है जी। 11, 28 और 3 to 7, और यहाँ पे 3 लिख रखा है। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 9, और प्लस में हमारे पास क्या है 2, और यहाँ पर 3 का क्यूब करें, प्लस में हमारे पास 1 दे रखा है, तो ये पैटर्न नहीं बना जी। ये देखिए 3 से होता है क्या, 3 का 4 टाइम अगर करते हैं तो नहीं, यहाँ पे 5 1 2 6, 3 से ही रिलेशन, 3 बीच में दे रखा, तो 3 का ही कोई ना कोई रिलेशन हमारे पास बनने वाला है, 3 से इसका रिलेशन है। देखिए 11, 28, 3 to 7, 3 आया क्वेश्चन में। हाँ जी, अच्छा 11 से 28 कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना बनेगा हमारे पास 33। फिर आप लोग 28 को उससे मल्टीप्लाई करके देखो भाई, 28 का हमारे पास कितना बनेगा, 28 का 28 3 to 7 से मल्टीप्लाई करना, 11 से अगर आप करते हैं तो कितना बनता है हमारे पास जी, 308 बनता है। लेकिन उन्होंने 3 to 7 लिख रखा है, नहीं पैटर्न नहीं बना जी, यहां पर नहीं बना। एक बार इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, कोई पैटर्न हमारे पास इसमें स्पेसिफिक बन नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक इतने में फिर देखेंगे जी क्या बनेगा क्या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन दे रखा है 62 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 62 वाला। 10 3 14 49 15 68 33 19, और क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा है कि क्या इसमें पैटर्न बनेगा। ठीक है, देखिए जोड़ के देखो, अगर इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास, इन दोनों को जोड़ते कितना 13, और 1 अगर करते हैं तो हमारे पास 14, इन दोनों को जोड़िए हमारे पास कितना बनता है 64, और उन्होंने 4 ऐड कर रखा है। चलिए ठीक है, मानते हैं 4 का मतलब क्या है, इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना बनता है हमारे पास जी 2, और फिर हमारे पास कितना बनता है 5। नहीं, ये पैटर्न नहीं है जी, ये पैटर्न तो हमारा नहीं बना। और कोई पैटर्न देखिए 14 से, और कोई पैटर्न लगाओ भाई, ये तो पैटर्न नहीं है, और कोई पैटर्न देखो, क्योंकि हमने सोचा था इन दोनों को ऐड करके एक जोड़ दें, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कितना 64 बन रहा था, प्लस में 4 हमारे पास हो रहा था। लेकिन इनमें पैटर्न अगर ऐड करें तो ऐड के हिसाब से हमारे पास कोई रिलेशन ही उनका नहीं बन रहा था जी। और कोई रिलेशन देखिए क्या बनेगा,
ऐसे भी बन सकता है, कोई जरूरी नहीं वैसे बने, ऐसे भी हमारे पास रिलेशन हमारे पास हो सकता है, ऐसे रिलेशन भी बन सकता है। ऐसे अगर देखें तो हमारे पास इन दोनों को जोड़े तो हमारे पास नहीं, फिर यहां वाला वो पैटर्न नहीं लगेगा। या 7 के हिसाब से देखो, नहीं स्क्वायर का भी नहीं ले सकते क्योंकि बाकी कोई स्क्वायर हमारे पास है नहीं। 14 और फिर हमारे पास 3, डिफरेंस से करके देख लो भाई, डिफरेंस करना, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनता है 14 और 10 का 4, 1 माइनस करो तो कितना बनता है हमारे पास 3, 157। अलका बोले 157 कैसे आया जी? इन दोनों को देखिए 68 में से 49 अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बनता है हमारे पास, यहां से कितना बनेगा, 49 को करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 9, और फिर वहां से कितना 19, और माइनस में उन्होंने 4 कर रखा है, तो पैटर्न तो वही सेम वही चीज आ गई जी, नहीं वो भी नहीं है। और कुछ 4 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 434, ठीक है 7, हाँ जी ये पैटर्न है। इन दोनों को माइनस कर दो 7, उसका डबल कर दो कितना बनता है हमारे पास 14 बनता है। अलका 57 कैसे बना उसका बताना एक बार। 49 में से 15 माइनस करते हैं तो कितना बनता है हमारे पास 34, और 34 का डबल करते हैं कितना बनता है हमारे पास 68 बनता है। सेम यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास जी 14, और 14 का अगर आप डबल करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 28 बनेगा। तो इसका आंसर तो हमारे पास 28 यानी ए ऑप्शन राइट आंसर बनने वाला है। 28 हमारे पास राइट बनेगा जी, कि 28 है उसका, 157 नहीं जी उसका 157 देखते हैं 157 हमारे पास ऑप्शन में क्या था, नहीं 157 हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं था जी। नेक्स्ट हमारे पास ये रहा, क्या दे रखा है हमारे पास 4 दे रखा है, 10 दे रखा है, 20 दे रखा है, 34 दे रखा है, 52 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क 100 और 130 हमारे पास दे रखा है। ऐड का इसमें ये देख लो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस कितना बना 6, फिर 10, फिर देखो 14, और फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना 18, इन दोनों का डिफरेंस 22 बनेगा। 22 के हिसाब से हमारे पास कितना बनने वाला है 74। 22 के बाद देखो हमारे पास कितना बनेगा, देखो ये 6 बढ़ रहे थे, 4 में 6 जोड़ो 9 सर, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, इस क्वेश्चन का नहीं था 157 जी, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारे पास 157 कहां बना था, 157 ऑप्शन में ही नहीं था हमारे पास, ये वाली चीज थी, इन दोनों का माइनस और फिर डबल हो रहा था हमारे पास। हाँ किरण यादव हेलो सर, हेलो जी। देखिए यहां हमारे पास क्या है, ये था ना, इन दोनों का 6 ऐड करें, फिर 10 ऐड करें, फिर 14 ऐड करें, फिर 18 ऐड करें, फिर 22 ऐड करें, तो 74 हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा जी। जो हमारे पास ऐड होने वाली संख्याएं हैं वो क्या होती जा रही है, 4 बढ़ती जा रही है, तो 4 का हमारा वो पैटर्न लगा जी, तो हमारे पास कितना बनेगा 74। अगले वाले में देख लो 426 ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जी क्वेश्चन ये रहा हमारे पास जी, 10 4 14 35 हमें दे रखा है, क्या आंसर हमारा पास बनने वाला है, जल्दी से जी 10 4 35 हमारे पास दे रखा है, क्या बनेगा ये बताइए जी आंसर। ऐसा भी ये वाला टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, स्टार की फॉर्म वाला वो नया टाइप था, इस टाइप का हमने किया था, ऐसे पैटर्न लगेगा, इस पैटर्न को लगा के देखो कि क्या इसका आंसर बनने वाला है हमारे पास जी। देखिए क्या बनेगा बता देता हूं, इन दोनों नंबर्स को क्या करो आप, इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू में 14 और बाय में क्या कर दो सेकंड नंबर यानी ये वाला नंबर भाग में कर दो, डिवाइड में कर दो, तो देखो 2 पर 5 2 पर 7 कितना आ गया हमारे पास 35। तो यहां पर देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड में क्या कर देना सेकंड नंबर यानी 3, 5 से करें कितना बनेगा हमारे पास 25 बन जाएगा। सर जी 64 वाला दोबारा करवाना जी, 64 ठीक है, 64 वाला ये रहा 64 ही है, 63 होगा, 63 वाला दोबारा रिपीट कर दूंगा संदीप, ठीक है। ये देखिए 14 और 6 डिवाइड में 7 करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है 12 बनता है। सेम चीज यहां पर 18 8 डिवाइड में क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 16 बनना चाहिए। तो एक बात है 16 अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह 9 लिख दूं
तो मेरे पास 16 बिल्कुल सही बन जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 9, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास 64 वाला था, संदीप 64 नहीं था, वो हमारे पास 63 वाला था। दोबारा रिपीट कर देता हूं, 63 वाला ये था जी। देखिए 4 और 6 10, 10 और 6 पहले 6 ऐड हुए थे हमारे पास। ठीक है, क्या हुआ था, पहले 6 ऐड हुए थे, फिर 14 ऐड हुए थे, सॉरी 10 ऐड हुए थे, फिर हमारे पास 14 ऐड हुए थे, फिर हमारे पास कितने ऐड हुए थे, 18 ऐड हुए थे। यही चीज पैटर्न चल रहा है, क्योंकि देखो 4 + 6 10 बन गया, 10 + 10 कितना हो गया हमारे पास 20 बन गया, 20 + 14 हमारे पास 34 बन गया, 34 + 18 हमारे पास 52 बन गया। हाँ 63 वाला संदीप बता दिया मैंने। ठीक है, पहले 6 ऐड हुए, फिर 10, फिर 14, फिर 18, 4 4 4 4 एक्स्ट्रा जुड़ते जा रहे हैं, 6 4 10, 10 और 4 14, 14 4 18, अब 22 जुड़ेगा। अब 22 जुड़ेगा तो कितना बनेगा हमारे पास 74, 52 में 22 जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना होता है 74 हमारे पास बनता है जी। नेक्स्ट हमारे पास 65 नंबर क्वेश्चन, ये वाला तो आ गया वो समझ में, इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड में ये, इन दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड में ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 65 नंबर क्वेश्चन जी, ये रहा हमारे पास 65। समझ में आ गया होगा देखते ही कि क्या कहानी है और क्या नहीं है जी। 299 आ गया जी, थैंक यू सर जी। ठीक है संदीप जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जी, फिर हमारी जीके क्लास आपकी लगने वाली है, जीके क्लास लगेगी आपकी जी। ठीक है, सर को मैंने 10 मिनट से रोक रखा था क्योंकि हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। 21 दे रखा है, 18 दे रखा है, 32 दे रखा है हमारे पास। ठीक है, 19 दे रखा है, 22, लेकिन इस बार पैटर्न ऐसे लगने वाला है, ऐसे बनेगा हमारे पास। तो ऐसे वाला पैटर्न में हमारे पास क्या बनेगा वो देखिए। देखो भाई क्या बनेगा पैटर्न, ऐसे बनाना, ऐसे है हम लोगों को, कैसे बनेगा वो देखो आप लोग पैटर्न। 21 19 299 18 22 और हमारे पास ये दे रखा है 296। ठीक है, देखिए क्या पैटर्न बनेगा जी। 18 और 22 की एक बार मल्टीप्लाई करके देखो कितना बनेगा हमारे पास। ठीक है, 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 36 कितना बना हमारे पास 396। ठीक है, ऐसे ही 21 और 19 की मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनेगा हमारे पास। 19 से अगर करेंगे हम लोग 21 को 19 से करेंगे तो देखो 9 18 और 1 9। ठीक है, फिर हमारे पास कितना बनेगा 3। समझ में आ गया। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है और माइनस में कितना कर देना है 100 कर देना है। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है और माइनस में क्या कर देना 100 कर देना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, माइनस में 100 करने के बाद 348 मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कितने के बराबर आएगी हमारे पास 448 के बराबर आएगी। उसमें से एक नंबर तो 32 दे रखा है, तो कितना और आएगा हमारे पास, देखो पूरा पूरा डिवाइड करके देखो कितना बनेगा इस पर। 32 को हमने 1 से कर दिया और फिर हमारे पास पूरा पूरा 4 पे जाएगा, कितना आएगा हमारे पास 14। हाँ किरण डी राइट आंसर है, 14 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा हमारे पास 14। बहुत बढ़िया। सुमलता 24 नहीं 14 आएगा, 14 2 पे नहीं जाएगा, 448 1 पे ही जाएगा, 1 पे जाएगा, फिर वहां से 128 निकल के आएगा वो, जो कि पूरा पूरा 4 पे जाएगा। 14 डी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा सुमन, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा टेक केयर जी।